मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक साथ बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा ठग रहता था। करनी करतार की यह हुई कि वह मर गया। उसके पीछे उसकी पत्नी और छोटा सा बेटा रह गए। ठगी करके जो धन उसने छोड़ा था, उसकी पत्नी कुछ समय तक उसे खर्च करके खाती रही और बच्चे को पालती रही। कभी कभी वह अपने पति को याद करती थी और पुत्र को उसके पिता की ठगियों के किस्से सुनाया करती थी। खाली बैठने से तो हो जाता है। अंततः सारा धन खत्म हो गया। अब ठग की पत्नी लोगों के धागे काटकर अपने बच्चे को पाल रही थी। जब बच्चा 15 साल का हुआ तो उसने अपनी मां से कहा, मुझे एक भैंस लेनी है, लेकिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वह पुत्र को भैंस खरीदने के लिए 300 रुपए कहां से देती। पर लड़के ने काफी समय तक यही जिद पकड़े रखी कि उसे हर हाल में भैंस लेनी है। अंत में बेचारी विधवा मां ने पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए गांव के साहूकार से 300 रुपये ब्याज पर लिए और कहा, जा बेटा, जाकर कहीं से भैंस ले आ। लड़का रुपये लेकर दूर किसी गांव में चला गया। वहां जाकर उसने एक किसान से 5 कल्याणी सींगों से सजी एक भैंस खरीदी। लड़का भैंस लेकर बड़े चाव से अपने गांव लौट रहा था कि उसे सीधा साधा लड़का समझकर रास्ते में 5 ठग उसके पीछे लग गए। ये 5 ठग 4 भाई और उनका बूढ़ा पिता थे। उन्होंने उसे ठगने की योजना बना ली। पहला ठग लड़के से मिला और कहने लगा, यार, भैंस बेचनी है? लड़के ने कहा, मैंने इसे बड़े शौक से खरीदा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। भले ही लड़के ने भैंस बेचने से मना कर दिया, लेकिन ठग फिर भी उसके पीछे लग गया। वह उसे भैंस बेचने के लिए कहता जा रहा था, पर लड़का नहीं मान रहा था। 4-5 मील की दूरी पर एक और ठग मिल गया। उसने भी भैंस की तारीफ की और लड़के से दाम पूछने की इच्छा जताई। लड़के ने नहीं कहकर उसकी बात पर वह भी उसके साथ हो लिया। थोड़ी दूर आगे गए तो तीसरा ठग मिला। उसने लड़के से कहा, यार, ये भैंस मुझे बहुत पसंद आई है, बताओ कितने पैसे लोगे, मुझे दे दो। लड़के को भैंस बेचने का मन नहीं था, तो उसने कहा, नहीं भाई, मैंने इसे बड़े शौक के लिए पाला है, ये भैंस बिकाऊ नहीं है। तीसरा ठग भी उसके साथ हो। थोड़ी दूर आगे जाकर एक और आदमी रास्ते में मिला। ये चौथा ठग था। उसने भी लड़के से भैंस बेचने को कहा। लड़के ने सोचा, रुपयों से भैंसों की कोई कमी नहीं, मैं फिर से और भैंस ले आऊंगा। इन्हें इतनी दिलचस्पी है, शायद अच्छा मुनाफा दे। आखिरकार लड़का भैंस के लिए तैयार हो गया। अब भैंस की कीमत तय होने लगी। चारों ठगों में से एक ने कहा, बहस करने से अच्छा है कि सौदा जल्दी निपटा लिया जाए। वह सामने एक बुजुर्ग बैठे हैं, न वह मुझे जानते हैं न ही तुम लोगों को। वह समझदार भी लगते हैं और उन्होंने अपनी सारी उम्र का अनुभव लिया है। क्यों न हम उन्हीं से भैंस की कीमत पूछ ले। जो भी कीमत वह बताएंगे हमें माननी पड़ेगी। भैंस को उस बुजुर्ग के पास ले जाकर दूसरे ठग ने कहा, सुनो बाबा, तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है। जितनी कीमत की यह भैंस आज है, बस वही बता दो। आया और कहा, नहीं बच्चा, मुझसे कीमत मत पूछो, अपनी सारी उम्र पूजा पाठ में बिताई है। अगर कीमत में पैसों तो मैं भगवान का दोषी हो जाऊंगा। दुनियादारी के झर ही तो मैं इस वीराने में आकर बैठा हूं। लड़के को अब बुजुर्ग पर पूरा भरोसा हो गया कि बाबा पूरी तरह न्याय करेंगे। उसने कहा, वाह, जो भी कीमत आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। बाबा ने दोनों पक्षों को पक्का कर लिया और बोले, जो भी कीमत मैं तय करूं उसे मानना, सफेद दाढ़ी का ख्याल रखना। दोनों पक्ष मान गए। बाबा ने उठकर भैंस की पूंछ, शरीर और सींग देखकर कहा, इस भैंस की कीमत सिर्फ एक ढेला है। यह सुनते ही एक ठग ने तुरंत अपनी जेब से एक ढेला निकाला और लड़के की हथेली पर रख दिया। फिर भैंस की रस्सी उसके हाथ से लेकर चल पड़ा। लड़के को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने दुख को छिपाते हुए कहा, अगर और भैंसें खरीदनी हो तो मेरे पास आ जाना। हमारे गांव की ओर तो 4 आने में अच्छी भैंस मिल जाती है। ठगों ने कहा, हम रवि को जरूर आएंगे। लड़के ने अपने गांव का नाम बताया और कहा, मैं रास्ते पर हल चलाता हुआ मिलूंगा।
लड़के की चालाकी ठगी का शिकार होकर ठग के बेटे को गुस्सा आ गया। उसने बदला लेने की योजना बनाई। वह बाजार से एक ही रंग के 2 खरगोश खरीद लाया। दोनों के गले में एक जैसी घंटियां थी। एक खरगोश को घर में बांध दिया और दूसरे को लेकर रविवार के दिन किसी से हल मांगकर ठगों के रास्ते में एक भोजन के समय चारों ठग वहां आ पहुंचे। लड़का उनसे बड़ी खुशी से मिला और हल चलाते हुए खरगोश से कहने लगा, भाई खरगोश, माँ को घर जाकर कहना कि 4 आदमियों के लिए रोटियां पका दे और दाल भी बना दे। खरगोश सीधा भागकर झाड़ियों में चला गया। कुछ देर बाद लड़का ठगों को लेकर घर पहुंचा। घर में बंधा हुआ दूसरा खरगोश देखकर चारों ठग बहुत हैरान रह गए। आते ही देखा कि रोटियां पकी हुई थी और दाल भी तैयार थी। अब ठगों ने आपस में सलाह की, किसी भी तरह इस लड़के से यह खरगोश खरीदना चाहिए। जब हम दूर ठगी करने जाते हैं तो कई बार रात हो जाती है। अगर यह खरगोश सच में घर जाकर खाना बनवा सकता है तो हमारे लिए यह बहुत काम का साबित होगा। पहले खरगोश को भेज देंगे, वह रोटी का संदेश दे देगा। इससे बहुत आराम हो जाएगा। उनमें से एक ने लड़के से कहा, यह खरगोश हमें दे दो। पर लड़का नहीं माना और कहने लगा, मैं अकेला हूं, इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। लेकिन ठगों के आग्रह करने पर उसने खरगोश 5000 रुपए में बेच दिया। ठग खरगोश लेकर गांव की ओर चल पड़े। गांव के पास एक कुएं पर आकर चारों नहाने लगे और खरगोश को संदेश दिया कि वह उनके घर जाकर रोटी के बारे में बता दे। खरगोश को छोड़ते ही वह झाड़ियों में चला गया। ठग नहाकर आराम से खा पी कर जब घर पहुंचे तो किसी घर में रोटियां नहीं पकी थी और ना ही कोई खरगोश दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पत्नियों से खरगोश द्वारा दिए गए संदेश के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि यहाँ कोई खरगोश नहीं आया। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उसके ने उनके साथ ठगी की है। ठगी खाकर चारों ठग गुस्से में भरे गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह अपने 5000 रुपए वापस ले आए। उधर लड़के ने कसाई से बकरे की आंतें लेकर खून से भर ली और अपनी मां के गले में लपेट दी। एक छुरी और एक डंडा भी तैयार कर लिया। जब ठग आकर बैठ गए तो उन्होंने लड़के को खरगोश के बारे में उलाहना दिया कि वह घर नहीं पहुंचा। लड़के ने कहा, आपसे गलती हो गई है, आपको पहले उसे घर दिखाना चाहिए था। फिर लड़के ने अपनी मां से कहा, मां, मेहमानों के लिए रोटियां बना दो। मां ने गुस्से में जवाब दिया, मुझसे नहीं बनती, तेरे तो कोई ना कोई रोज आते ही रहते। लड़के ने गुस्से वाला चेहरा बनाकर अंदर से छुरी लाकर तुरंत मां के गले पर फेर दी। खून से भरी गले के चारों ओर लिपटी आंत कट गई और खून निकलने लगा। मां मर गई। ठग बहुत हैरान हुए और लड़के को लानत देने लगे। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं अभी उसे जिंदा कर देता हूं। लड़के ने अंदर से एक डंडा निकाला और मां के ऊपर 7 बार फेरा। मां फिर से उठकर रोटियां बनाने लगी। ठगों ने सलाह की कि ये छुरी और डंडा लेना चाहिए। कई बार कितना भी मारने पीटने पर भी हमारी औरतें हमारी बात नहीं मानती। छुरी से हलाल करके डंडे से जिंदा कर लिया करेंगे तो वे खुद ही ठीक हो जाएंगी। ठगों ने खुशी खुशी वह छुरी और डंडा लड़के से 5000 रुपए में खरीद लिया। शाम को घर आए, उन्होंने अपनी औरतों को रोटी बनाने के लिए डांटा। वे आगे से 5 पत्थर लेकर पड़ी। उन्होंने बारी बारी से चारों को हलाल कर दिया। सारी रात उन पर और चारों ओर डंडा फेरते रहे, पर उनमें से एक भी जिंदा नहीं हुई। करना क्या था? उन्हें दफनाया और बदला। शाम को ठग बदला लेने के लिए लड़के के घर जा बैठे। उन्होंने अपनी औरतों को हलाल करने वाली दुख भरी बात लड़के को सुनाई। ठग लड़के ने कहा, तुमने छुरी फेरने से पहले भगवान का नाम नहीं लिया होगा। ठग चुप रहे। जब आधी रात हुई तो उन्होंने भूरे में सोए पड़े लड़के को बांध लिया और सिर पर उठाकर नदी में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें दिन चढ़ गया। एक आदमी रास्ते में अपने खेतों में बैठा हुक्का पी रहा था। उन्होंने भूरे को झाड़ियों के पीछे रख दिया और खुद हुक्के का कश लेने चले गए। वहां झाड़ियों में एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था। वह 40 साल का हो गया था, पर उसका विवाह नहीं हुआ था। 70 जानवर उसने चराई पर छोड़े हुए थे। उसे अपनी ओर आते देख ठग लड़के ने, मैं विवाह नहीं करवाऊंगा, मैं विवाह नहीं करवाऊंगा,
की रट लगानी शुरू कर दी। चरवाहे ने पास आकर पूछा, तू विवाह क्यों नहीं करवाएगा? लड़के ने कहा, मेरे 5 विवाह पहले हो चुके हैं। छठा विवाह करने के लिए मेरे भाई मुझे बांध कर ले जा रहे हैं। चरवाहे ने कहा, मैं तुझे तुरंत खोल देता हूं, तू मुझे इसमें बांध दे, मैं शादी कर लूंगा। अंधे ने क्या देखा? 2 आंखें। ठग लड़के ने चरवाहे को भूरे में बांध दिया और खुद उसका सारा सामान घर ले आया। ठग लौटकर लड़के का घर लूटने के लिए आए तो देखा कि लड़के का घर माल मवेशियों से भरा पड़ा था। लड़का ठगों से हंसते हुए कहने लगा, भाई धोखा कर दिया, थोड़ा और आगे फेंक देते तो वहां बोरियां, कुड़ियां और सजी हुई दुल्हनें थी। आपने मुझे केवल बंधे हुए बछड़ों में ही फेंक दिया, सिर्फ यही माल मवेशी मिला। ठग बड़े हैरान होकर बोले, चल हमें वहां फेंक जहां बोरियां, कुड़ियां और दुल्हनों के डोले हैं। ठग के बेटे ने 4 थैलों में चारों ठगों को बांध लिया और नदी के किनारे ले गया। पहले उसने एक ठग को घुमाकर फेंका। जब वह डूबने लगा तो दूसरे को हाथ से इशारा किया, आओ। ठग लड़का कहने लगा, जल्दी आओ, मुझसे मवेशी और घोड़े नहीं जाते। इस तरह ठग लड़के ने चारों ठगों को नदी में डुबोकर मार डाला। फिर वह खुद रात को ठगों के पिता के पास चला गया। बूढ़े ने पूछा, लड़के तेरे पास गए थे, वापस नहीं आए? ठग ने उत्तर दिया, मैं कई दिनों से घर से निकला हूं, मुझे कोई पता नहीं। आधी रात को लड़के ने उठकर बूढ़े को कोठे में खंभे से बांध लिया और जोर जोर से कहने लगा, गाय का ढेला मूल्य। बूढ़े ने जान की भीख मांगते हुए लाखों विनती की और ठगी से इकट्ठा किया सारा लड़के को बता दिया। फिर लड़के ने धन की पोटली बांध ली। बूढ़ा खंभे से ही बंधा रहा। लड़का सारा मालमत्ता लेकर अपनी मां के पास गांव आ गया।